अच्छा ए सुनो कदीर राई मोहे आवे न राई तन बन जालो गाई तन दंडा टोला तो होन दे। बहुत अच्छे। हाय 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 हाय। और अरे भोरी बाल लिगा की बरगा तरे, अरे भोरी बाल लिगा की बरगा तरे भाई ती अपनी होली आय हरे निग नग गेंडोरी। ए का है? डोरा की ना मरोरा की, अच्छा ए डोरा की ना मरोरा की मैं नैया बलम तोरी जोड़ा की। बहुत अच्छे। कहते कि खा लो पी लो समझ जे हो, ए खा लो पी लो समझ जे हो ओ नहीं तो ए तेरी कम मर जे हो। बहुत सुंदर। क्या कहना है प्रधान जी को? आपने इतने अच्छे अच्छे कलाकार बुला लिए हैं। अभी अभी मेरे पास सूचना आई है कि दिल्ली से 4 डांसर आए हैं, बहुत अच्छे कलाकार। आपने हमको अभी अभी हमारे पार्टी के बहुत कर्मठ और वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय मन प्यारे निषाद जी और उनके साथ में ही संचालन कर रहे करगवा के पूर्व प्रधान, पार्टी के जिला सचिव आदरणीय राजेश विश्वकर्मा जी। मैं सबसे पहले इस गांव की मिट्टी को नमन करते हुए बाबा गंगा दास, ये जो दरबार है उनको नमन करती हूँ। सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ भाई दिलीप यादव जी का और प्रधान जी का कि उन्होंने दोबारा से इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का अवसर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आई हूँ, दोबारा आप लोगों से अपने परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद हमारा पहली बार यहाँ आगमन है और चुनाव में आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों को मदद की, जिस तरीके से हमारे नेता की नीतियों को समझा और आप लोगों ने मदद करके यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेजने का काम किया है, हमारे प्रत्याशी को सांसद बनाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ और मेरा बहुत बड़ा ऐसा कैरियर नहीं है, लेकिन आपकी बेटी होने के नाते ये जरूर आप लोगों के बीच में वादा करके जा रही हूँ कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी आप अपनी बेटी को उस काबिल बनाओगे, हम कभी भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, उसको रखने का काम करेंगे। हमेशा पार्टी ने दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की हमेशा बात की है, लेकिन आज जो सत्ता है, हमने अभी आप लोगों ने अच्छा बुरा दोनों वक्त देखा है, किसान लोग यहाँ बैठे हैं, कि खातू की जो समस्या रही है इससे बदतर पहले कभी नहीं रही होगी। और जो किल्लत अभी मंडियों में है कि हम अपनी फसल को सही दामों में नहीं बेच पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जो इस सत्ता के अहंकार को, इस गुरूर को अगर तोड़ने का काम किया है तो वो आप लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने तोड़ने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि
जो कौमें अपना इतिहास नहीं याद रखती वो लोग उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए भी मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए एक बात कहूँगी कि अपने हक के प्रति अपने लिए जागरूक बनिए। आज इसकी सरकार है, कल हो सकता है किसी और की भी हो, लेकिन अपना हक जरूर मांगिए क्योंकि हमारा हक है। अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। महिलाएं मेरे सामने बैठी हैं, मैं हमेशा अभी इससे पहले हमारे पूरे कलाकारों से मेरी मेहुना में मुलाकात हुई थी, तब भी वहाँ मैंने ये बात कही थी, आज भी ये बात कहती हूँ कि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है शिक्षा। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो वो सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये नहीं कि उन बड़े दादी ने कही कि जो सही है तो हम सब ने कह दी जो सही है। इंसान जानवर से इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें तर्क करना आता है, हमें तर्क करना सीखना है। प्रभु श्री राम, आज ये भगवान का दरबार है तो मैं एक चीज भगवान श्री राम के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम रामचरितमानस में कोई चमत्कार नहीं है, जो है वो सच है। और सबसे बड़ा अगर समाजवाद किसी ने खड़ा किया है तो प्रभु श्री राम ने किया है। जब वो बन गए तो छोटे लोगों के पास गए, उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने केवट को गले लगाया, छोटे से छोटे लोगों को गले लगाया और बानरों की सेना को सशक्त बनाया और इसके बाद उन्होंने लंका पे विजय पाई। भगवान श्री राम से बड़ा कोई समाजवाद खड़ा कर सकता है क्या? और समाजवाद की जो डेफिनेशन होती है वो यही है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ी जाति का हो, उसको हमें गले लगा के आगे चलने का काम करना। ये नहीं कि भैया, अगर कल हम एक मंच पे एक भाषण सुन रहे थे कि गन्ना की खेती है, अगर बड़े ने तोड़ ली, बड़े जाति के ने तक कोई बात नहीं, वे तो लम्बादार है, अगर गरीब ने तोड़ लो तो उन्हें कैसे तोड़ लो। ये भावना हम लोगों को नहीं रखनी है। और आज इस मंच से आप लोगों को, भगवान का दरबार है, ये चीज संकल्प लेके जाना है कि हमें अच्छे के साथ खड़े होने का काम करना है। और मेरा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर नहीं है, लेकिन जब से मैं चुनाव लड़ी हूँ और इस राजनीति में आई हूँ तो मैंने राजनीति को अपनाया है, आप लोगों को अपना परिवार माना है। और जहाँ मैं तो ये कहती हूँ, प्रधान जी ने हमेशा मुझे, प्रधान जी के बारे में मैं जितने शब्द कहूँ उतने कम हैं, क्योंकि उनका जो संघर्ष करने का काम है और जो गंभीरता है और जो अपने से छोटे, चाहे हम उनके बच्चे के उम्र के हो या उनके भाई हो, उनको समझाने का तरीका है, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जो भी बूढ़े बुजुर्ग यहाँ हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े युवा हो, हम जैसे नए नए राजनीति में आए वाले नौजवान हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको हाथ पकड़ कर के उनको आगे चलाने का काम करना है, पीछे खींचने का ना काम नहीं करना है। क्योंकि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो आप लोगों की बात कहेंगे, नहीं तो वही हो रहा है। अभी आप देख रहे हो क्या चल रहा है, जात पात धर्म का चल रहा है, जबकि ये नहीं हमने सीखा है। इन्हीं बातों के साथ सब लोगों का मंच पे आए, हमारे बंडवा से प्रधान आदरणीय प्रताप चाचा प्रधान जी आए हैं, हमारे जड़ाखर से जगदीश मिश्रा जी आए हैं, संजय भाई साहब जी आए हैं और अमर सिंह चाचा मामा जी आए हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, महिलाओं को धन्यवाद करती हूँ। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दीजिए। चाहे आप एक साल में सिर्फ 2 साड़ी खरीदें, चाहे आपको खाना, आप घी की रोटी ना खा के सूखी रोटी खाओ, 1 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षित करो और शिक्षित के साथ साथ उनके अच्छे संस्कार भी दो। बहुत से आपने बच्चे देखे होंगे कि पीएचडी हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो माँ होती है वो सबसे बड़ा गुरु है, माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है, मुझे ये लगता है। और मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, आने वाला समय जब आए तो आप लोग हमें मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, ये मेरा भरोसा करिए। और राजनीति में जब से आए थे ये सोच लिया था कि सिर्फ लोगों के लिए काम करना है। मैं मानती हूँ कि जहाँ हम जाते हैं लोगों की यही
बात होती है कि नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, और कई जगह हमें ये कहा गया कि काय बिन्नू अब काय के चुनाव हो रहे, अब काय पे वोट देने, क्योंकि ये धारणा हम लोगों ने बना रखी है कि नेता सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे आता है, इससे पहले नहीं आता है। तो आपकी बेटी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बिना पार्टी के सदस्यता हुए अगर शिक्षा की बदौलत मुझे टिकट दिया है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि मैं तन मन धन से आप लोगों के लिए सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करने का काम करूँगी। इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे टिकरिया से जीतन भैया आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, माताओं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।